हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको एक नया पाठ पढ़ाएंगे। पाठ 13, वीर बाला मनु। वीर बाला मनु से आप समझ ही गए होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहानी लिखने वाले लेखक ने वर्णन किया इनके बारे में। तो पाठ 13, वीर बाला मनु, भाग 1, क्लास 6 जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए है। इस कहानी में देश के वीरों और वीरांगनाओं के बारे में बताया गया है। यहाँ समय समय पर अनेक धर्मवीर, युद्धवीर और कर्मवीर लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है। देश के काम आना, अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरणा देना, बहादुरी और मान सम्मान के साथ जीवन जीना, देशभक्त और रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति देना, युद्ध कौशल और अनुशासन सीखने के बारे में इस पाठ में, पाठ 13 वीर बाला मनु में बताया गया है। तो आप इसको एक बार फिर देख लो अच्छी तरह से। यहाँ पर है ये वीर बाला मनु। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। पाठ 13 वीर बाला मनु। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मन्नू। इसमें पात्र परिचय है। कैरेक्टर के बारे में कुछ इस प्रकार से बताया गया है। मनु यानी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तांतिया टोपे, बाजीराव और मोरोपंत, ये इसमें कैरेक्टर है। इनमें इन लोगों ने अपना अपना रोल किस तरह से प्ले किया है, अदा किया है। उद्घोषक का अर्थ होता है नैरेटर, जो बता रहा है, जो इसमें मेन कार्य चीज को दिखा रहा है। बालिका मनु ने किसी राजा के घर जन्म नहीं लिया, यानी छोटे बच्चे रानी लक्ष्मीबाई ने किसी राजा के घर में उनका पैदाइश नहीं हुई है, उनका जन्म नहीं हुआ है। वो पूना निर्वासित बाजीराव के निर्धन ब्राह्मण सेवक, गरीब एक पंडित नौकर के घर में मोरोपंत तांबे की इकलौती बेटी थी। लेकिन एक निर्धन ब्राह्मण के घर जन्मी बालिका गुलाम हिंदुस्तान की तकदीरें बदलने आई थी, क्योंकि उस समय हमारा भारत जो था वो अंग्रेजों के गुलाम था। जन्म से बहादुर मन्नू 10-12 वर्ष होते ही वो बहुत ही काम करने लगी, जिसे तलवार चलाना, घुड़सवारी आदि में वो माहिर हो गई। नाना साहब, पेशवा और तांतिया टोपे उनके बचपन के साथी थे। तो ये रानी लक्ष्मीबाई का बचपन के बारे में बता रहा है लेखक। पहला दृश्य, तलवारों की आवाज होती है। मन्नू कहती है, और तेज, हाँ और तेज। मतलब मन्नू कहती है, रानी लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ और तेज चलाओ तलवार। अरे रुक क्यों गए, आगे बढ़ो ना नाना साहब। नाना साहब कहते हैं हैरानी से, मन्नू तुम में इतनी ताकत कैसे आ जाती है? मैं तो थक गया, कुछ देर ठहर जाओ, विश्राम करते हैं। मन्नू कहती है, क्या लड़ाई के मैदान में इस तरह कहने से शत्रु ठहर जाएगा, दुश्मन रुक जाएगा? चलाओ तलवार, जल्दी चलाओ और जोर से चलाओ। तो ये था मन्नू के बारे में। और थोड़ा सा यहां पर है, नाना साहब कहते हैं, जरा मुझे सांस लेने तो दो मन्नू, तुम कुछ देर तांतिया से लड़ो। मन्नू कहती है, अरे मैं तुम दोनों से एक साथ लड़ सकती हूँ, तलवार संभालो तांतिया। तांतिया टोपे कहते हैं, मैं पहले से तैयार हूँ, लो चलाओ तलवार। मन्नू कहती है, ऐसे नहीं तांतिया टोपे, क्या तुम बाल गुरु के सिखाए हुए सारे दांव पेंच भूल गए हो? तलवारबाजी करोगे तो दुश्मन एक पल में गर्दन उड़ा देगा, इस तरह से करोगे तो। नाना साहब कहते हैं, संभालो मन्नू, झेलो एक बार। मन्नू कहती है, तांतिया क्या तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? नाना साहब कहते हैं, कितनी बहादुर है मन्नू तुम, लेकिन हो तो आखिर एक लड़की। मन्नू कहती है, लड़की वक्त आने पर चंडी बन जाती है। नाना साहब, पुरुष जब घबरा कर भाग जाते हैं तब स्त्रियां ही रणचंडी बनकर अपने देश
और शील की रक्षा करती है। नाना साहब, तुम्हारी बात सच है मन्नू, लेकिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक स्त्री को लड़ाई के मैदान में आने की कभी नौबत नहीं आनी चाहिए और ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक पढ़ा दिया, इसके बाद भाग 2 हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।